नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं रविशंकर ब्लॉग। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पवन सिंह के छोटे भाई शुभम सिंह जी। कैसे हैं? बढ़िया। आप कैसे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। शुभम सिंह जी, ये जानना चाह रहे हैं, काफ़ी दिन से चर्चे में पवन सिंह चल रहे हैं, लेकिन क्लियर कोई फैसला नहीं आ रहा है। यही तो मैं भी चाहता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर होगी। इंतज़ार करिए, होगी भाई, क्लियर तो होगी। कब तक इंतजार करना पड़ेगा? लोग आजकल कर करके मतलब बहुत सारे टाइम है जो कि बीता जा रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। पवन सिंह के टीम की तरफ से कुछ नहीं जानकारी मिल रही है। पवन सिंह जी की तरफ से जो जानकारी मिलती है वो ऐसी जानकारी मिल रही है। इतना सैड पोस्ट तो पवन सिंह कभी करते नहीं थे। आखिर तो पवन सिंह के साथ ऐसा क्या हो रहा है? कुछ अंदरूनी बात देखिए, आदमी अपनों से ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब अपनों से परेशान होता है ना, तभी ऐसा पोस्ट करता है। तो बाहरी दुनिया से क्या मतलब? बाहरी दुनिया का तो काम है बुराई करना। वो बात तो सही। बाहरी दुनिया का तो काम है बुराई करना। अब रोड पर चलता हुआ आदमी कुछ मेरे बारे में बोले तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब अपना आदमी बोलेगा ना तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब मेरे साथी अगर लोग रह रहे हैं, वो मेरे दोस्त हों, मेरे भाई हों, मित्र हों, तो वो लोग अगर कुछ बोलते हैं ना तो बहुत कष्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे सब लोग रह रहे हैं तो सब विश्वास के नाम पर, ट्रस्ट है सबको एक दूसरे पे, और वहीं घात करेंगे तो भाई बुरा लगता है। तो यही हो रहा है भैया के साथ। भैया तो काफी दिन से, आज से नहीं 10 से 15 साल से बीजेपी का खास सिपाही रहे हैं, बीजेपी के खास सपोर्टर रहे हैं, स्टार प्रचारक रहे हैं। लेकिन बीजेपी ऐसा क्यों कर रहा है पवन सिंह के साथ कि पवन सिंह एक मनीष कश्यप जी के इंटरव्यू में बोले थे कि मुझे पश्चिम बंगाल से चुनाव नहीं लड़ना है, मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर भी ये जानते हुए भी बीजेपी पवन सिंह को आसनसोल भेजा, वहां से पवन सिंह टिकट रिटर्न कर दिए। जेपी नड्डा जी से मिले पवन सिंह, करीब मिले हुए 10 दिन हो गए, अभी तक कोई क्लियर नहीं हो रहा है। क्या बीजेपी टिकट देना नहीं चाहती पवन सिंह को? अब कोई टिकट दे या ना दे, चुनाव लड़ना तय है। टिकट मिले या ना मिले, पवन सिंह को तो चुनाव लड़ना तय है, क्योंकि उनका पोस्ट एक आ चुका है कि मैं अपनी माँ का, अपने समाज का, अपने ऑडियंस का मैं दिल छोटा नहीं करूंगा, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं और चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा है कि अपना वादा पूरा करेंगे। अपना वादा वो पूरा करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अभी तक तय नहीं है कौन सा पार्टी है, लेकिन लड़ेंगे, कुछ तय नहीं है। लेकिन लेट आते हैं सबसे ग्रेट आते हैं, तभी तो नाम है पावर स्टार। एक चीज और सुनने में आ रहा है कि भोजपुरी के सुपरस्टार कहिए या दिल्ली के सांसद कहिए, मनोज तिवारी जी, बीच में पवन सिंह का इधर 2-4 दिन पहले फोन रिसीव शायद नहीं किए थे, ऐसा सुनने में आ रहा है। मेरे सामने फोन नहीं किए पवन सिंह कि वो रिसीव ना किए हैं, मतलब सुनने में ये चीज़ आया है कि मनोज तिवारी जी फोन पवन सिंह का रिसीव नहीं किए हैं। क्योंकि पवन सिंह को भी पूछना जायज़ बात है, भाई इतना दिन हो रहा है, क्या कुछ मेरे बारे में चर्चा चल रही है, मुझे टिकट मिलेगी ना मिलेगी, हाँ या ना, पूछने के लिए तो फोन किए होंगे। बिल्कुल कर सकते हैं यार, इसमें कोई बड़ी बात है। तो फोन रिसीव नहीं हुआ, जबकि वो भी बीजेपी के सिपाही है, भी बीजेपी के सिपाही नहीं। जब अगर आप मनोज तिवारी जी को बड़े भैया बोलते हैं और मनोज भैया आपको पवन बाबू बोलते हैं, तो वो मेरा हक है भाई कि हम अपने बड़े भाई को फ़ोन करके कुछ पूछ सकते हैं, कुछ सजेशन ले सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि फ़ोन नहीं उठा रहे, अगर ये बात सच है तो बहुत कष्ट दे रहा है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि अरे यार, ये वही पवन सिंह है जो सबके लिए खड़ा रहते हैं और आजीवन खड़ा रहने का बात भी करते हैं कि मैं सबके लिए करूँगा बिना कोई स्वार्थ का। अच्छा, बीजेपी का प्रचार करने जाते हैं भैया, रवि किशन जी हो, दिनेश लाल यादव भैया हो, पैसा लेकर थोड़ी जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि मेरे बड़े भाई हैं, इंडस्ट्री के बड़े भाई हैं, इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, उनको मानते हैं, दिल से मानते हैं, इसलिए एक बुलावे पे चले जाते थे। काहे नहीं कोई आ रहा है? क्यों नहीं कोई आ रहा है? क्यों नहीं एक पोस्ट किसी ने डाल दिया? यही बात तो जानना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। वही चीज़ है ना, मैंने पवन सिंह साहब कोई खाती खारा हो गया ना। आज पवन सिंह की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, उनके ऑडियंस उनके साथ है। बिल्कुल, पवन सिंह की ऑडियंस उनके साथ है, और जब तक ऑडियंस साथ है, जब तक ये जनता का प्यार उनके साथ है, उनको कोई नहीं डरा सकता, कोई नहीं हिला सकता। लेकिन एक होता है ना कि इंसान किसी से उम्मीद करता है कि हाँ, मेरे लिए मेरा बड़ा भाई बोलेगा, मेरे लिए मेरा छोटा भाई बोलेगा, मेरे लिए मेरी माँ बोलेगी, मेरा बहन बोलेगी, मेरा जनता बोलेगा। तो वो जब नहीं होता है तो थोड़ा सा इंसान को हर्ट करता है। पवन सिंह के इंस्टाग्राम पे 71 लोगों को पवन सिंह फॉलो कर रखे थे, लेकिन अभी 67 हो गए हैं। किसको अनफॉलो किया? 4 गो का नाम सामने आया कि अनफॉलो किए हैं। मनोज तिवारी जी, दिनेश लाल यादव निरहू जी, 1-2 लेडीज भी हैं, डिम्पल सिंह है उसमें, डिम्पल सिंह भी हैं, एक और लेडीज ही हैं,
कौन है? एक और लेडीज ही हैं। नाम आपको पता हो तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आखिर इनसे मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव जी से क्या दिक्कत है? अब कुछ तो होगी भाई बात, तबे किए हैं। अनफॉलो करने के एक दिन पहले ही उनका पोस्ट आया था कि मैंने जिन लोगों का जो कुछ भी अच्छा किया वो बुरे लोगों के लिए ही जितना किया, भी सही किया वो गलत गलत लोगों के लिए किया। सही बात है। ये भैया में खूबी कह लें या सबसे बड़ी कमी कह लें, वो उनके अंदर है कि जिसके लिए करते हैं ना, जान न्यौछावर कर देंगे, जान लुटा देंगे उस इंसान के अंदर। राजनीति की नज़र से देखा जाए तो ये पोस्ट सीधा बीजेपी पे तो नहीं जाता है। अगर जाता, देखिए भैया जो भी करेंगे उनके साथ हमें, बात क्लियर है, क्लियर कट में बात करेंगे। वो तो हम भी जानते हैं कि पार्टी कोई भी हो, हमें पवन सिंह से मोहब्बत है, हम पवन सिंह के साथ हैं। पवन जी से मतलब, पवन सिंह आरजेडी के साथ रहे तो भी पवन सिंह के साथ ही हम हैं, पवन सिंह बीजेपी के साथ रहे तो भी साथ ही हैं, कोई भी पार्टी, और निर्दलीय हैं तो भी साथ हैं। कोई भी पार्टी हो, मुझे पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पवन भैया जहाँ है वहाँ हम हैं। पवन भैया बोलेंगे हाँ तो हाँ, ना तो ना। वो कहेंगे इधर जाना है तो इधर ही जाना है, कहेंगे इधर जाना है तो इधर ही जाना है। अगर उनका फ़ोन, पवन भैया का फ़ोन अगर मनोज तिवारी जी या दिनेश लाल यादव जी नहीं रिसीव किए, इस पर क्या कहना चाहते हैं शुभम सिंह? गलत किए, गलत किए। वहीं पवन सिंह गाना गाते हैं सबके लिए, वहीं पवन सिंह चुनाव प्रचार में प्रचार करने जाते हैं। आज पवन सिंह के लिए काहे नहीं कोई खड़ा हो रहा है? अरे मुझे तो इतनी उदास करने वाली बात है, और इसको अपनी इंडस्ट्री का दुर्भाग्य कह लीजिए कि आज कोई ऐसा नहीं कर। अरे यार, घंटा का यूनिटी है यहाँ पे, कुछ यूनिटी नहीं है। इस इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं ना कि जातिवाद नहीं है, बहुत प्यार है, कुछ नहीं है। पूरा जातिवाद भी है, घंटा 1% का प्यार नहीं है यहाँ पे। सब एक दूसरे का टांग खिंचाई में लगा रहता है, और यही क्वालिटी पवन सिंह के अंदर है कि वो किसी का टांग खिंचाई नहीं करते हैं। इसीलिए लोग मज़ा ले लेते हैं। पवन सिंह में सट के लूट लेंगे, मज़ा ले लेंगे, थोड़ा सा पुशअप मिल जाएगा। जिसको जो मज़ा चाहिए पवन सिंह का नाम ले लो, उन्होंने तो खुद कहा है, जिसको जो मज़ा चाहिए पवन सिंह का नाम लो। तो ऐसा सट लो, सटोगे तो ऐसा नाम फटेगा ही, तो बस, तो सटो नाम फटो, यही है यहाँ पे। एक चीज़ और सुनने में आया है कि जब फ़ोन रिसीव नहीं हुआ तो फिर उधर से फ़ोन आया और पवन सिंह को कहा गया कि पवन एह बार तू चुनाव मत लड़, लोकसभा के चुनाव मत लड़, तोरा अगला बार विधानसभा के चुनाव तू लड़ लिहा, जहाँ से तोरा टिकट चाहिए वही से तोरा मिल जाई। नरेंद्र मोदी हमें कहा, वो तो नरेंद्र मोदी है नहीं, बिल्कुल नहीं, कि बीजेपी चला रहे हैं वो, बिल्कुल नहीं। बीजेपी, नो डाउट, बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। लेकिन आपने से बोला क्यों, मुझे बहुत ख़राब लगा। अगर उन्होंने बोला है तो, हाँ, ऐसा सुनने में आया है, लोगों के जरिए मैं भी सुन रहा हूँ, मेरे सामने नहीं वो बोले हैं, लेकिन अगर इस चीज़ को अगर बोले हैं तो गलत है। अब हमको तो ये भी सुनने में आ रहा था कि अक्षरा सिंह को लड़वा रहे हैं। हाँ, ये भी चर्चा में है कि भाई कि अक्षरा सिंह को पश्चिम बंगाल से लड़ा रहे हैं। तो ये क्या है, ये सब चीज़ क्या है, ये सब सारी क्या हो रहा है? यही चीज जानने के लिए आज शुभम सिंह के पास आए हैं कि 10 दिन से क्या हो रहा है। आप लड़ाइए अक्षरा सिंह को, कौनों सिंह को लड़ा दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पवन सिंह को हटाने वाले कौन है आप, कि बोल रहे हैं कि तू ये बार रहे तो अगली बार चुनाव लड़े? मतलब क्या सब्जी मार्केट लगा है? यही चीज सोचकर सुनकर पवन सिंह वो पोस्ट किए, और दूसरा पोस्ट भी यही सोचकर किए कि मुझे चुनाव लड़ना तय है। सही किए, ये सोच के किए तो सही किए, एकदम बिल्कुल, एकदम सही किए। हम हैं उनके साथ, आजीवन खड़ा रहेंगे। तो पवन सिंह को अब आपके तरफ से क्या लगता है कि पवन सिंह कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और किस पार्टी उनको टिकट देगी? क्योंकि आरजेडी का भी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है सोशल मीडिया पे। ऐसा अभी कुछ नहीं कन्फर्म है, ऐसा कुछ चर्चा सिर्फ चल रहा है, वैसा कुछ कन्फर्म नहीं है। पार्टी कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। जहाँ भैया वहाँ हम, जहाँ जैसे कैसे रामायण में राम जी जहाँ चलते थे वहाँ हनुमान जी चलते थे, तो हम लोग उनका सेना है। जहाँ चलेंगे वहाँ पीछे पीछे चलना है, एकदम पीछे पीछे का मतलब ये नहीं कि चमचाई करना है, नहीं, मतलब उनके साथ चलना है। हाँ, अब एगो भाई का साथ देते तो चमचा हो गया, हाँ बताइए। मान लीजिए मेरा ही भाई है, बड़ा भाई, तो मेरा बड़ा भाई हमसे जो बोलेगा तो मुझे करना पड़ेगा ना। वो कहेगा कि है ना चल तो चलेगा, बड़ा तू चमचाई थोड़ी हो गया। तो वही है पवन सिंह, मेरे बड़े भाई हैं, तो उनके साथ हैं, उनके सुख में, दुख में, हार में, जीत में, हर कंडीशन में आपके साथ है भैया। मुझसे इत्तू सा भी होगा ना तो मैं आपके लिए करूँगा, और अपना 100% दे के करूँगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ज़माना क्या बोलता है। ज़माना तो बहुत कुछ बोलता है कि पवन सिंह का बेटा है, पवन सिंह के सार है, पवन सिंह का चमचा है, चटुआ है, पवन सिंह का कुत्ता है, क्या क्या लोग नहीं बोलता है। बहुत कुछ सहना पड़ता है यार, लेकिन फिर भी हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बड़े भाई हम हमारे, खड़े थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आगे देखते रहिए क्या होगा, और सबको मुंह तोड़ जवाब देना है भैया, हम आपके साथ।
तो ये थे हमारे साथ शुभम सिंह जी। और बात रही पवन सिंह की, तो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, ये तो कन्फर्म है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो चुका है। और मनोज तिवारी जी क्या बोले हैं और दिनेश लाल यादव जी क्या बोले हैं वो तो वो जानते होंगे और पवन भैया जानते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो बात जरूर हुई। आग लगती है तभी धुआं उठता है, तभी पवन सिंह अनफॉलो किए हैं। कुछ ना कुछ बात तो जरूर हुई है, मेरे सामने बात नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जो पता चलता है वो चल ही जाता है। तो पवन सिंह का ये कन्फर्म है कि चुनाव लड़ना है, लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है कि पवन सिंह कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और किस पार्टी से लड़ेंगे, ये कन्फर्म नहीं है। जैसे ही कन्फर्म होता है फिर आप लोगों को आगे बताया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते शुभम भैया, किसी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। आपके प्यारे दुलारे पवन भैया जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल, और उनको सफाई देने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ क्या। जैसे हैं बस उनके साथ स्टैंड रहिए, खड़े रहिए, अभी वेट करिए। शेर खामोश है, एक होता है तूफान आने के पहले की खामोशी, बस अभी वही खामोशी है। देखते रहिए क्या क्या होगा। तो 1-2 दिन का और इंतजार है, इंतजार बहुत नज़दीक आ चुकी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।